Good morning, friends. This is Om Jagdish. This is Andracharya Gorima Manan. Friends, I am here to tell you a story. Interesting story. Result you have to give me. Okay? So, without wasting a time, let's come to the story. Om Namah Shivaya. बात कुछ सालों पुरानी है, शायद मेरे जन्म के टाइम की। तो उस समय पे मैं छोटा ही था। तो स्टार्ट करते हैं। उस समय मैं नगर के हमारे घर के आसपास जो नगर है, नगर उत्तम नगर, दिल्ली, उस नगर के आसपास मैंने एक साधु से मिला। मैं साधु नहीं, ऋषि था वो, ऋषि तंत्राचार्य अघोरी महाब्रह्मानंद। तो जैसे कि मेरे 4 गुरु हैं, तो उनके भी 4 गुरु थे। उनके नियम पालता था वो। उनसे बात-वात करता था, तो मैं बात-वात करता था। अब तो मर गए वो। तो मैं बात-वात करता था, तो नियम पालते थे वो चारों के। मैं तो खैर गुरु बना के बैठा हूँ। तो अघोरी थे वो, काफ़ी प्रसिद्ध अघोरी थे। आगे सुनता हूँ उनकी कहानियाँ, सुनाता हूँ उनको। तो उनके 4 गुरु थे। एक शनि महाराज, एक सरस्वती देवी, एक रेणुका देवी और एक सरस्वती देवी साक्षात। तो मुझे काफ़ी अनुग्रह होता था, अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलता था। तो उन अघोरी को लोग वहाँ पे भी इसलिए जानते हैं दिल्ली में कि आगे सुनिए कहानी, आप ही को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी उसका उत्तर नहीं है। क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि जो कहानी होगी उसका उत्तर तुम्हें ही देना पड़ेगा। मेरे को तो उत्तर मिला नहीं, इसीलिए मैं शायद अपने ऊपर लेकर ये कहानी बता रहा हूँ कि आपसे उत्तर मिल जाए तो मैं उनको कभी जाके समझा पाऊँ। चलो खैर, ये तो सब चलता रहता है रिश्ता रिश्ता। तो कहानी में ये था कि वो समाज में बहुत अच्छे थे और एक अघोरी जैसे ही थे, और अपनी श्रद्धा से भक्ति से पूरी प्रार्थना वार्थना करते थे, हर चीज़ अच्छा करते थे। तो एक दिन की बात है, वो वृक्ष के नीचे सो रहे थे शमशान घाट के। तो जब शमशान घाट के वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो उन्हें कोई बेताल आकर बोलता है, एक बेताल आकर उनको बोलता है, बेताल प्रेत, या जहाँ तक मैंने उनसे सुना है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रेत आके बोलता है कि उनको बोला कि 10 कदम की दूरी पे, 10 पद, कदम नहीं 10 पद की दूरी पे तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिलेगा, और चला जाता है। और कुछ बताता ही नहीं है, कहता है वहाँ पे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और बोल के और चला जाता है। तब वो बड़े शांत हुए। गरीब बहुत थे वो, मतलब पहले सही थे, पढ़ाई लिखाई भी करी है उन्होंने, वो सही थे, लेकिन गरीबी उनको देखना पड़ा, क्योंकि वो भी मेरी तरह इकलौते थे, और घर में धन का अभाव हो गया, शिक्षा में सारे पैसे खत्म हो गए, घर बिक गया। तो उन्होंने यहीं पे नगर में डेरा डलाने की सोची, तो गरीब हो गए उस टाइम पे, और अघोर पंथ में आ गए। तो जाके अघोरी महाब्रह्मानंद, ऋषि तंत्राचार्य अघोरी महाब्रह्मानंद कहलाए। तो भाई बात आगे चलती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ, कुछ दिन ऐसे ही टाल लिया। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से पूछने का सही समझा। तो उनके वो पहले अपने गुरु के पास गए, सरस्वती देवी के पास, बोला कि वहाँ पे ज्ञान पड़ा हुआ है। तो वो जैसे कहते थे कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अज्ञानता की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती देवी ने उन्हें बोला डांटते हुए कि ज्ञान, वहाँ जब ज्ञान पढ़ा है तो ज्ञान की प्राप्ति करो। तुम जब यहाँ पे आए थे
तो अज्ञानी से एक रूप मिला, आकार मिला है, बड़े बड़े, लेकिन ज्ञान तो नहीं मिला। ज्ञान तो अर्जित किया, तुमने हासिल किया, हासिल किया। तो ये आपका धर्म धर्म वर्म नहीं बोला, क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये सही है कि आप जाइए और ज्ञान की तरफ देखिए। और उनसे ये सुनने के बाद वो थोड़ा शांत हुए, उनका विचार ले लिया और सोचा रेणुका देवी के पास जाते हैं। उनका विचार क्या है, नहीं, रेणुका देवी से पहले, हाँ, रेणुका देवी से ही ले लेते हैं। तो अब रेणुका देवी पे गए तो उन्होंने बोला, मूर्ख हो क्या, इतना बड़ा जो चीज तुम्हें मिलने वाली है, जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे, एक समय आ रहा था कि तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा, और लव लव जो संसारिक बंधने हैं, अवोध ठहरे अघोरी, संसार पूरा देख के बैठे थे। जो संसारिक बंधने हैं कि तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का फल मिल रहा है, माँ बाप खुश होंगे, तुम्हारे दिल का दुख दूर होगा, ये सब चीजें थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे लेता हूँ रेणुका देवी, आगे चलते हैं। अब मसानी मेलडी, उनकी शमशान की देवी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अघोर पंथ में आए हैं, अब देख लेते हैं। सरस्वती जी ने बोला, अज्ञानता तो बचपन से ही है, इस अज्ञानता को दूर भी किया जा सकता है। फिर का समाज भी काफी निंदा करता है, कुछ उनमें बांटने को हो जाएगा, देखने के लिए हो जाएगा, समाज को समझाने के लिए हो जाएगा, और जीवन में रखा ही क्या है। तांत्रिक भी थे वो, मसानी मेल्डी की शक्ति थी तो तांत्रिक भी थे, तंत्र विद्याओं से लोगों का भला करते थे, हर टाइम लोगों का भला किया उन्होंने। तो तांत्रिक के विषय में भी हो गया। अब शनिदेव के पास गए, शनिदेव कह रहे हैं कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, समय चल रहा है, जब कुछ मिल रहा है तो लेना पड़ेगा, या देखो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पर आगे चल कर के क्या कहा था, उनका भी जो विचार था उसको ऐसा ही था कि मेहनत करना पड़ेगा, समय चल रहा है। इस लोक में नहीं, लोग वो कहीं का, उन्होंने बोला, एक मिनट मुझे याद करने दो। समय चल रहा है, कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर आगे कर्म की पुष्टि होगी। अब तुम ऐसे बैठ तो सकते नहीं हो, शनिदेव ने बोला, ऐसे बैठ तो सकते नहीं हो कि न राम राम का नाम भी नहीं जप सकते, जब तक कि वो तुम देख ना लो है क्या। भाई, देखना तो पड़ेगा ही, तुम बैठोगे, दूसरों को तो बोला नहीं, वो फल तुम्हारे लिए है, वो जो भी है मेहनत का, जो तुम्हारा ज्ञान है या फल है या जो भी है, वो तुम्हारा है, बैठा तो जा नहीं सकता। अब तुम अघोरी हो, अघोरी की परंपराएं निभाते हुए करना पड़ेगा, बोल करके वो चले गए। शनिदेव ने भी कह दिया। अब दोस्तों, उनके मन में रहा ना गया। अगले दिन कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी भी था, लकड़ी वकड़ी काट के थोड़ा सजाते हुए उसे करते हुए, अगले दिन रहा ना गया। बस फावड़ा, कस्सी, कुल्हाड़ी, जो जो वो मिलता है निकालने के लिए, उन्होंने निकाला। 3 घंटे बाद मट्टी ऊपर फेंकते 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 इतना बड़ा हांडा, इतना बड़ा सोने का हांडा निकला, इतना बड़ा सोने का हांडा निकला। उस सोना, हीरे, जवाहरात, इतना सब कुछ ऐश्वर्य कि पूरी धरती में सबसे अमीर बना दे उसको, ऐसा निकला उनके पास।
अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे बोला तुम बताओ उन्होंने क्या किया होगा। ये प्रश्न सब पे है कि उन्होंने क्या किया। मैं उत्तर दे देता हूँ उनको, अगर मिलेगा ये सपना इसका तो उत्तर देना पड़ेगा। तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और डालिए कि इसका क्या मतलब उन्होंने क्या किया। से हर महाकाल टू मी, आशीर्वाद।